Hi, welcome to BrainWeaver's ट्रेड रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे ये सॉफ्टवेयर किस तरीके कंपनी में यूज़ कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदा है, कैसे कैसे काम ये मैनेज कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने से, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप एक छोटा मोटा हार्डवेयर का शॉप, इलेक्ट्रिकल शॉप, रेडीमेड का दुकान, गारमेंट्स का टेक्सटाइल बिजनेस, मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर जैसा किराना शॉप, ऐसा कंपनियां में ये सॉफ्टवेयर का बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने से आपका इन्वेंट्री, बिलिंग, अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव जैसा काम, ये सब ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने से एकदम अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एकदम बढ़िया चीज़ ऐसा है, ये सॉफ्टवेयर चलाने को उतना से ज़्यादा अकाडमिक क्वालिफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना आता है, कीबोर्ड में टाइपिंग करने का आता है, एकदम आसानी से ये सॉफ्टवेयर चला सकता है। जैसे ये सॉफ्टवेयर में, जैसे स्क्रीन में देखते हैं, एकदम टॉप साइड में हमको देख सकते मेन मेनूज, जैसा मेन, वर्क सेंटर, रिपोर्ट, यूटिलिटी एंड हेल्प सेंटर, सब मेन मेनू के अंदर। जैसे आप एक मेन मेनू में क्लिक करेंगे, उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा। हर तरह का सेटिंग्स, जैसा कंपनी सेटिंग्स, एक यूज़र को कैसे बनाते हैं, लेडजर कैसे क्रिएट करते, कस्टमर का सप्लायर को कैसे मैनेज कर सकते, आइटम कैसे क्रिएट कर सकते, सेल्समैन को, नहीं तो सेल्समैन कमीशन, रिवॉर्ड पॉइंट और रीऑर्डर लेवल स्टॉक का प्राइस सेट करना, जैसा हर सेटअप मेन मेनू का अंदर ग्रुप किया है। तो इसलिए ये ग्रुप किया है, कभी भी आपको कुछ सेटिंग्स का काम करना है, जैसे सेटिंग्स का काम करना है, आपको सिर्फ मेन मेन्यू में जाना है। हर टाइप का सेटिंग्स ये मेन मेन्यू के अंदर ग्रुप किया है। सो आपको ढूंढने में बहुत आसान होएगा। हर तरह का सेटिंग्स का ऑप्शन मिलने के लिए सिर्फ मेन मेन्यू में क्लिक करना है। जैसा वर्क सेंटर में हर तरीके का ट्रांसैक्शन एंट्रीज वर्क सेंटर में ग्रुप किया है, जैसे परचेज, सेल्स। सेल्स में डिफरेंट टाइप्स का सेल्स होते हैं। एक तो डिफ़ॉल्ट है, जैसा आइटम का नाम हम टाइप करने के टाइम पे ऑटोमेटिकली फ़िल्टर करके आएगा। दूसरा एक है बारकोड स्कैन करने से आइटम सेलेक्ट हो जाएगा। परचेस रिटेन, सेल्स रिटेन, कोटेशन बनाना, परचेस ऑर्डर क्रिएट करना, एस्टिमेट बनाना और हर तरीके का
जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करना, ऐसा जो भी ट्रांसैक्शन रिलेटेड काम है वो सब वर्क सेंटर में ग्रुप किया है। और ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको आपका कंपनी का बहुत सारे रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जितना रिपोर्ट्स ये सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है ये सब रिपोर्ट मेन्यू के अंदर ग्रुप किया है। तो कभी भी आपको कुछ रिपोर्ट देखने का ज़रूरत है तो सिर्फ रिपोर्ट में क्लिक कीजिए और यहाँ आपको इजीली मिल जाएगा आप जो रिपोर्ट ढूंढते हैं। और यूटिलिटी में आपका बैकअप कैसे करते हैं और यूटिलिटी फीचर जैसा अगर आपका कंपनी में और दुकान में कुछ इंक्वायरी आते रहते हर दिन, वो इंक्वायरी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर ईमेल में, व्हाट्सएप में और थ्रू फ़ोन आपको कुछ ऑर्डर आता है वो सब इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम है आपको प्रायोरिटी में करने के लिए, जैसे हम डायरी में रिकॉर्ड करके और लिख के रखते हैं और हर दिन वो डायरी देख के कौन सा काम हमको प्रायोरिटी में करना है वो देखते हैं। वो बिना डायरी कंप्यूटर थ्रू हमको कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कि टास्क मैनेजमेंट। और आपका सेल्स बूस्ट करने के लिए कुछ मार्केटिंग टूल भी इसमें अवेलेबल है। जैसे आजकल हर अच्छी कंपनियां में गिफ्ट वाउचर, डिजिटल कूपन का फीचर इस्तेमाल करते हैं, वो भी ये सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं हमको। और आपको जैसे आपका छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है और छोटा कंस्ट्रक्शन कंपनी है और फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें बजट मैनेज कर सकते हैं और आपको अच्छी तरीके से आपका प्रोडक्ट का कैटलॉग बना सकते हैं, ऑफर्स को मैनेज कर सकते हैं, ब्रोशर बना सकते हैं आपको। और जैसे परचेज, सेल्स और जो एक्सपेंसेस एंटर करने के बाद हर तरीके का वाउचर अगेंस्ट अगर चाहिए तो आपको उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं। जैसे हम ईमेल में फाइल्स अटैच करते हैं वैसा अगेंस्ट ईच वाउचर हमको उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करके कभी भी वो फिजिकल फाइल में ढूंढने के बिना कंप्यूटर थ्रू आपको देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और अगर चाहिए तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका बोलता है कि मेन मेनू, एंड कभी भी एक मेन मेनू में आप क्लिक करेगा जैसे नीचे आते हैं उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। और इधर लेफ्ट साइड में जो भी फीचर्स हमने ये मेन मेनू में देखा है उसमें कुछ फीचर्स अपने ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस में। ऐसा कौन सा फीचर्स अपने हमेशा और ज़्यादा यूज़ करने का ज़रूरत पड़ता है, जैसा फीचर्स हमने इधर एक टूल बार में अरेंज किया है। सो आपको आपको जो फेवरेट फीचर्स है और ऑप्शंस है ऊपर का जो मेनू में ढूंढने के बिना डायरेक्टली ये टूल बार से भी आपको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे परचेस करने के लिए वर्क सेंटर में परचेस का फीचर और बटन क्लिक करना पड़ता है,
अगर उधर जाने के बिना टूल बार में परचेज के लिए एक बटन दिया है, ये बटन में क्लिक किया तो भी परचेस एंट्री का फॉर्म खुल जाता है। तो ईसीएस्ट मेथड के लिए आप फेवरेट फीचर्स ये टूल बार में अरेंज करके रखा है, और अभी कभी भी माउस बटन का राइट बटन क्लिक किया तो एक पॉपअप मेनू आएगा। जैसा ये टूल बार है वैसा आपका जो फेवरेट फीचर्स है वो फीचर्स ये पॉपअप मेनू में भी अरेंज किया है। सो तीन तरीके से आपको ये सॉफ्टवेयर का फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। इधर आपको टॉप का जो मेनू है, जो रिलेटेड मेनू में क्लिक करके आपका जो फीचर और मनपसंद फीचर कौन सा है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें से जो ज़्यादा और रेगुलर यूज़ करने का ज़रूरत पड़ता है ऐसे फीचर्स हमने टूल बार में अरेंज किया है। अगर टूल बार में नहीं है तो आप माउस राइट बटन इन द होम स्क्रीन क्लिक किया तो एक दूसरा पॉपअप मेनू आएगा, वो पॉपअप मेनू से भी आपको आपका मनपसंद फीचर एक्सेस कर सकते हैं। ये है अपना होम स्क्रीन। तो होम स्क्रीन में टूल बार देख सकते हैं एंड मेन मेनू, एंड एक मेनू के अंदर जितना सब मेनू है वो आपको देख सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। सो ये मेन में सेटअप कंपनी है पहला फीचर। सेटअप कंपनी में क्लिक किया तो आपका कंपनी का एड्रेस इंफॉर्मेशन, ईमेल, फ़ोन नंबर, जीएसटी इंफॉर्मेशन, आपका बैंक इंफॉर्मेशन, कौन सा फाइनेंशियल ईयर अभी चालू है, आपका टैक्स टाइप कैसा है कि रेगुलर जीएसटी पे रहे, कॉम्पोजिशन डीलर है और अभी तक जीएसटी नहीं लिया है, आपका प्रिंटिंग मेथड, डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग, जैसे आपने एक इनवॉइस सेव करने के बाद डिफ़ॉल्ट में 3 इंच में प्रिंट करना है थर्मल का, थर्मल प्रिंटर 2 इंच का साइज में प्रिंट करना है, A4 में प्रिंट करना है और A5 में प्रिंट करना है बाय डिफ़ॉल्ट, वो आपको यहाँ पे सेट कर सकता है। और इधर एकदम नीचे हर इनवॉइस के नीचे और बॉटम साइड में अगर आपको कुछ मैसेज प्रिंट करना है, इधर जो भी आप लिखेगा वो कभी भी आप इनवॉइस का प्रिंट निकालेगा उसके पीछे ये प्रिंट करके आएगा इनवॉइस में। एक कस्टम मैसेज है, सीजनल मैसेज। अगर देखो अभी न्यू ईयर का टाइम है, अगर न्यू ईयर रिलेटेड एक मैसेज रखना है तो इधर कौन सा मैसेज आपने रखा है, आपका इनवॉइस जनरेट और प्रिंट आउट निकालने के टाइम पे इनवॉइस के नीचे ये मैसेज भी प्रिंट आउट करके आएगा। और अगर हर इनवॉइस के नीचे आपका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी प्रिंट करके आना है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस कॉलम में आप जो भी मैसेज रखेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे वो इनवॉइस प्रिंट करने के बाद उसके एकदम नीचे ये टर्म्स एंड कंडीशन भी प्रिंट करके आएगा। अगर आपको इनवॉइस में आपका कंपनी का लोगो आना है, यहाँ ब्राउज बटन में क्लिक किया तो आपका लोगो का पिक्चर आप कौन सा फोल्डर में सेव करके रखा है वो आपको चुन के इधर अपलोड लोगो बटन में क्लिक किया तो आपको ये लोगो इधर दिखाई देगा। और उसके बाद आपने जो इनवॉइस का प्रिंट आउट निकालेगा तभी लोगो भी प्रिंट करके आएगा इनवॉइस में। और यहाँ पे अगर आपको बारकोड प्रिंट का निकालने का कोई ज़रूरत पड़ा
इधर बहुत सारे टेम्पलेट्स रखा है, बारकोड स्टिकर का साइज के हिसाब से बहुत टेम्पलेट रखा है। आपको कभी भी ये टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में बारकोड फॉर्मेट में भी बारकोड निकाल सकते हैं और क्यूआर कोड फॉर्मेट में भी स्टिकर्स बना सकते हैं। तो इतने काम के लिए ये सेटअप कंपनी यूज कर सकते हैं आपको। इधर क्रिएट यूजर है। अगर आपको हर स्टाफ को एक एक यूजर नेम पासवर्ड देना है तो उसके नाम पे आपको यूजर क्रिएट कर सकता है और पासवर्ड रख के उसके बाद हर स्टाफ कौन सा काम करते हैं वो हिसाब से आपको ये सॉफ्टवेयर का कौन सा ऑप्शन और फीचर उसको देना है, सिर्फ वही ऑप्शन उसको दे सकता है। जैसा एक नया स्टाफ को रखा है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को, एडमिन पासवर्ड में लॉगिन किया तो सॉफ्टवेयर का हर फीचर दिखाई देगा और हर फीचर को यूज़ भी कर सकता है। अगर आपको ये नए एम्प्लॉई को ओनली सेल्स का फीचर देना है तो आपको ये क्रिएट यूज़र में एक नया एम्प्लॉई का यूज़र नेम क्रिएट करने के बाद सिर्फ सेल्स फीचर उसको असाइन करके दे सकते हैं। तो जैसे वो नए एम्प्लॉई सिस्टम में लॉगिन करेगा उसको सिर्फ सेल्स फीचर ही एक्सेस कर सकते हैं, बाकी जो भी फीचर है सॉफ्टवेयर ऐसा ही फीचर्स को यूज़ करने को मना करते हैं। तो इसके लिए ये यूज़र क्रिएट करने के बाद ये सॉफ्टवेयर का फीचर्स ग्रांट करना और रिवो करने का फीचर भी ये सॉफ्टवेयर में है। आपको लेडजर क्रिएट कर सकते हैं, जैसा परचेज का लेडजर, सेल्स का लेडजर, कस्टमर का लेडजर, सप्लायर का लेडजर, असेट का, कैपिटल का, हर तरीके का अकाउंट्स ग्रुप अपने सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कस्टमर, सप्लायर, कैश इन हैंड, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम, सन्ड्री डेब्टर, सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक, परचेज। इन अकाउंटिंग मेथड में कौन सा ग्रुप नॉर्मली यूज किया जाता है, जैसा हर अकाउंट ग्रुप अपने सॉफ्टवेयर में भी यूज कर सकता है। एक अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो इधर ये मॉडिफाई बटन में क्लिक किया तो सिर्फ जो लेडजर अकाउंट आपको मॉडिफाई करना है ये लिस्ट से सिर्फ चूज करना है और क्या चेंजेस आपको करना है वो चेंजेस करके सेव किया तो ऑटोमेटिकली वो लेडजर अकाउंट मॉडिफाई कर सकते हैं आपको। आपको आइटम कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, आइटम सब कैटेगरी एंड सेल सब कैटेगरी, तीन लेवल का ग्रुपिंग कर सकते हैं ईच आइटम को आपको, जैसा मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड चाइल्ड सब कैटेगरी। आपको यूनिट ऑफ मेजर बना सकते हैं, जैसा केजी, नंबर्स, मीटर, पैकेट, बॉक्स। आपका कंपनी में कौन सा यूनिट का ज़्यादा यूज़ करता है वो हिसाब से
आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट इस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिएट कर सकता है। जैसे आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, जैसा एक आइटम क्रिएट करने दो, मेंस शर्ट पैन अमेरिका साइज मीडियम, जैसा मेंस शर्ट पैन अमेरिका साइज मीडियम। आपको यूनिट ऑफ मेजर यूज करते हैं, इसका मतलब आपका सेलिंग यूनिट ये लिस्ट से चूज करना है। उसके बाद आपको ये आइटम कौन सा कैटेगरी में है वो लिस्ट से चूज कर सकते हैं आपको। उसके बाद सिस्टम पूछेगा ये आइटम कौन सा सब कैटेगरी में। अगेन आई एम चूजिंग गारमेंट्स और चाइल्ड सब कैटेगरी 3 लेवल का कैटेगरी पूछेगा। जैसा एक आइटम को अप टू 3 लेवल हमको ग्रुपिंग कर सकते हैं। उसके बाद उसका जीएसटी इंफॉर्मेशन पूछेगा। अगर आपका कंपनी में जीएसटी है तो आपको जीएसटी इंफॉर्मेशन इधर दे सकते हैं। अगर उसका एचएसएन कोड आप इनवॉइस में देके एचएसएन कोड भी टाइप कर सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना है, जैसा समझो आपने इलेक्ट्रॉनिक का शॉप चला रहे, इधर लैपटॉप का, हर लैपटॉप को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को कॉन्फ़िगरेशन रहता है। जैसे ये प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो इधर रिमार्क में आपको लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या है, तो अगर जैसा कुछ ऑफर कैटलॉग बना के टाइम पे जो रिमार्क में आपने कॉन्फ़िगरेशन दिया है वो कॉन्फ़िगरेशन भी आपका ऑफर कैटलॉग नोटिस में प्रिंट आउट करके आएगा। अगर ये प्रोडक्ट का कुछ कंट्री ओरिजिन है आपको टाइप कर सकते हैं। इधर अभी भी आपने एक आइटम क्रिएट करेगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम एक नया बारकोड उसको असाइन करेगा। अगर आपको डिफ़ॉल्ट बारकोड नहीं यूज़ करना है, जो प्रोडक्ट में प्रिंट करके आया है वो बारकोड मैन्युफैक्चरर का बारकोड यूज़ करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। ये डिफ़ॉल्ट बारकोड रिमूव करके जो प्रोडक्ट में जो मैन्युफैक्चरर का बारकोड है वो स्कैन किया तो वो बारकोड भी इधर स्कैन करके आएगा। और दूसरा एक फीचर है, जैसे अपने प्रोडक्ट का नाम एंटर करेगा ऑटोमेटिकली वो नाम बारकोड का लेबल में भी आएगा। ये तो एक लेंथी नेम है। अगर आपका बारकोड एक छोटा साइज का है, इतना लेंथी नेम लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर चाहिए तो मेन शर्ट ओनली समझो, आपका बारकोड स्टिकर में आपको सिर्फ आना चाहिए मेन शर्ट, ऐसा भी आपको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक्चुअल नेम मेन शर्ट पैन अमेरिका है साइज मीडियम। अगर आपको बारकोड स्टिकर में आपकी छोटा डिस्क्रिप्शन ही आना है जैसा मेन शर्ट, ऐसा भी आपको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इधर जो डिस्क्रिप्शन लिखा है वो डिस्क्रिप्शन ओनली प्रिंट करके आएगा बारकोड स्टिकर में। अगर आपको अगेन ये जैसे आपने प्रोडक्ट का नाम रखा है वही नाम बारकोड स्टिकर में भी आना है तो डिफ़ॉल्ट वो आएगा। अगर चेंज करने के बाद वही ऑटोमेटिकली आना है तो ये बारकोड स्टिकर का जो लेबल है वो रिमूव करना, ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। जो प्रोडक्ट का नाम दिया है इधर ऑटोमेटिकली वो नाम आएगा। तो कभी भी आपको जो प्रोडक्ट नाम दिया है वो भी रख सकते हैं, नहीं तो आपको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इतना होने के बाद एंटर करके
सेव बटन में क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट आपको सेव कर सकते हैं। जैसा आपने एक नया प्रोडक्ट ऐड किया, वैसा जितना प्रोडक्ट आपको ऐड करना है, ये क्रिएट न्यू आइटम का यूज़र इंटरफेस में आपको जितना भी प्रोडक्ट ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। और कभी भी एक आइटम क्रिएट करने के बाद अगर ऐसा लगा कि ये इसका डिस्क्रिप्शन जो नहीं, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मॉडिफाई करना है, नीचे आपको देख सकते हैं कि मॉडिफाई का बटन, ये मॉडिफाई का बटन क्लिक किया तो जितना आइटम्स आपने ऑलरेडी करके रखा है हमारा स्टॉक रजिस्टर में, वो इधर ये लिस्ट में आपको दिखाई देगा। आपका जो आइटम चेंज करना है यहाँ से आपको चूज कर सकते हैं। हियर वी कैन सी मेन शेड पैनामेरिका साइज मीडियम, ये आइटम हमने अभी बनाया था। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है, ये क्लिक करो। अगर समझो इसका एक्सेशन कोड हमको दूसरा कुछ डालना, भाई गलती से मैंने ये डाला, उसका एक्चुअल एक्सेशन कोड समझो यही है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करना है वो चेंज करने के बाद, नहीं तो इसका जो बारकोड का स्टिकर है मुझे इतना ही लिखना है, मेन शर्ट साइज एम। तो जो भी चेंजेस आपको करना है वो चेंजेस करने के बाद अगेन आप सेव बटन में क्लिक कीजिए, आपका प्रोडक्ट मॉडिफाई किया है अभी। जैसे आपको नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। और आपको कोई भी प्रोडक्ट का बारकोड का स्टिकर निकालना है तो रिपोर्ट में प्रिंट बारकोड का एक फीचर है, इसमें क्लिक किया तो भी बारकोड का प्रिंट निकाल सकते हैं। नहीं तो अपना टूल बार में भी एक ऑप्शन और बटन रखा है, यार हमको देख सकते हैं एक बारकोड का पिक्चर, इधर माउस कर्सर रखा तो एक बैलून हेल्प आएगा, नीचे आपको देख सकते हैं क्लिक टू प्रिंट प्रोडक्ट लेबल। जैसे हमने इसमें क्लिक करेगा वही विंडो आएगा। तो आप इधर जाके रिपोर्ट में जाके ये ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, वेरी क्विकली आपको ये टूल बार से भाई सिंपली क्लिक किया तो वो फीचर आ जाएगा। यहाँ से आपको कौन सा प्रोडक्ट का प्रिंट आउट निकालना है वो चूज कर सकते हैं आपको। और उसके बाद ये आइटम का कितना कॉपी आपको मांगते, इधर देख सकते कॉपीज, अगर इधर 3 लिखा तो 3 फॉर्मेट इधर रखा है। एक फॉर्मेट बोले तो प्रिंट 1, प्रिंट 2 एंड क्यूआर। प्रिंट 1 का मतलब बारकोड स्टिकर में 2 प्राइसेस आएगा। एक प्राइस तो जो प्रोडक्ट में प्रिंट आउट करके रखा है, जो एमआरपी ऑफ द प्रोडक्ट वो भी आ जाएगा, और आपका सेलिंग प्राइस क्या है वो प्राइस भी आएगा। प्रिंट 2 क्लिक किया तो आपका सेलिंग प्राइस बारकोड स्टिकर में सिंगल प्राइस आएगा, आपका सेलिंग प्राइस, रिटेल सेलिंग प्राइस। और आप क्यूआर कोड में क्लिक किया तो इंस्टेड ऑफ बारकोड, जैसा बारकोड के बिना ये क्यूआर कोड का फॉर्मेट में स्टिकर प्रिंट आउट करके आएगा। और ऐसा है कि बारकोड प्रिंटर के बिना नॉर्मल A4 प्रिंट में आपको बारकोड प्रिंट करके आना है, उसके लिए भी इधर फीचर रखा है। इधर टॉप साइड में आपको देख सकते हैं आपको कौन सा स्टिकर साइज आपको
अच्छा लगता है, वैसा बारकोड साइज का स्टिकर का साइज देख के आपको A4 शीट में भी बारकोड स्टिकर प्रिंट निकाल सकते हैं। आपका कंपनी का नाम इधर आएगा, इधर देखो MRP व्हाट इज प्रिंटेड ऑन द आइटम, आइटम में जो प्रिंट आइटम का पैकेट है और उसका जो स्टिकर है, इनर कार्ड बोलते हैं और टैग बोलते हैं, उसमें जो प्रिंट करके आए मैन्युफैक्चरर का MRP 1400 है और ये है 1300 हमारा सेलिंग प्राइस। ये प्रोडक्ट का नाम आएगा इधर और ये प्रोडक्ट का कोड है, सीक्वेंशियल कोड है, ये कंप्यूटर जनरेटेड कोड है, ये आएगा और ये तो उसका बारकोड है। ये बारकोड स्कैन किया तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट को डिक्टेट करेगा जैसे आपने सेल करेगा। डिफरेंट साइजेस का स्टिकर यहाँ आपको मिल जाएगा। कौन सा साइज का स्टिकर में आपको प्रिंट आउट निकालना है, वो स्टिकर साइज देख के आपको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और जैसा लेबल कार्ड भी अगर मांगते हैं तो आपको निकाल सकते हैं, कि जैसे एक विजिटिंग कार्ड जैसा प्रिंट आउट निकाल के टैग रख के आपको, अगर गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे तो ऐसा प्रिंट आउट निकाल के गारमेंट्स में आपको टैग कर सकते हैं, बड़ा लेबल स्टिकर। सो कौन सा साइज का स्टिकर आपको चाहिए वो निकाल सकते हैं। अगर कुछ एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और लोड बैच लोड नंबर के हिसाब से आपको बारकोड जनरेट करना है तो भी इधर कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ फूड प्रोडक्ट और बेकरी प्रोडक्ट का बिजनेस करता है, वो प्रोडक्शन के बाद आपको इधर लिख सकते हैं कि ये कौन सा डेट में बनाया है, उसका एक्सपायरी डेट कौन सा है। ऑटोमेटिकली सिस्टम एक बैच नंबर और लोड नंबर दिखाई देगा। अगर वही रखना है तो आपको रख सकते हैं, अगर चेंज करना है तो आपको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो साइज, इधर देखो प्रोडक्ट है, इधर तो एक एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्ट रखा है। अगर कुछ फूड प्रोडक्ट है तो इधर मैन्युफैक्चरिंग डेट आएगा, एक्सपायरी डेट आएगा, बैच एंड नोट इन्फॉर्मेशन आएगा और आपका फसाई लाइसेंस नंबर जो दिया है तो वो भी ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा। आपका लोगो रखना है वो भी आ जाएगा। स्टिकर का साइज बढ़ाने से आपको लोगो इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको बारकोड स्टिकर में प्रिंट आउट कर सकते हैं। जो आपको कंपनी में और आपका नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से जो सूटेबल बारकोड स्टिकर टेम्पलेट्स आपको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स है ये सॉफ्टवेयर में, अभी सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए इतना ही दिखाए और बाकी जो फीचर्स है इन द कमिंग सेक्शन में और सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।